नमस्कार दोस्तों, मेरा तीसरा जो इसी सीरीज का 15वां वीडियो हेल्थ टिप्स है जो माइंडफुल ईटिंग के बारे में है। जिसको माइंड आप समझें कि अगर यदि खाना सही तरीके से खाया जाए तो वही कम खाना आपको जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक होता है दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अगर आप धीरे धीरे खाने में और जल्दी खाने में कितना अंतर है। अगर जो व्यक्ति धीरे धीरे खाना खाता है और चबा चबा के खाता है तो उसमें बहुत ही अंतर है, क्योंकि खाने में स्वाद भी होता है और खाना बड़ा आसानी से पच जाता है और और कम खाने में आता है। और जल्दी खाने में क्या होता है, एक तो कॉन्स्टिपेशन होता है, खाना देर से पचता है और पेट फूलता है, गैस बनती है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो चलो हम चलते हैं, इसको हम शुरू करते हैं। तो किसी प्रकार अगर किसी का खाने के बाद पेट फूल रहा है, एसिडिटी हो रही है और कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जी, कुछ समय बाद कब्जी बढ़ रही है, तो समझ लो वो खाना उसने जल्दी खाया है और खाना उसको पचने में देरी हो रही है। खाने को 20 बार इसलिए चबाना चाहिए, खाना पूरी तरह मिक्स हो जाता है और खाने में सलाइवा का सिक्रीशन अधिक होता है। सलाइवा मिक्स होके खाना बारीक बारीक टुकड़ों में स्टोमक में जाता है, जिससे स्टोमक पेट के अंदर के जो एंजाइम्स है वो मिक्स हो जाते हैं, जो स्टार्च को तोड़ देते हैं। स्टार्च को तोड़ देते हैं तो स्टोमक में खाना पचने में काफ़ी प्रॉब्लम नहीं आती। उस 50 से 70% तक का खाना ऐसे ही उसको आसानी से पच जाता है। तो अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है और इससे खाना पचाने में आसानी होती है और खाने में काफ़ी स्वाद भी मिलता है और खाना आसानी से पच जाता है। नंबर 2, धीरे धीरे शांति से खाना खाना। कई लोग टीवी पे बैठ जाते हैं और उनका ध्यान टीवी पे रहता है और खाना खाने और जल्दी खाके और वहां से अपने इतनी कर लेते। इससे क्या होता है कि जो हमारा सलाइवेशन है प्रॉपर मुंह से खाने में मिल नहीं पाता है, वो अंदर जाके स्टोमक में इंटेस्टाइन को काफ़ी जोर लगाना पड़ता है पचाने के लिए, जिससे काफ़ी समय तक हमारा जो खाना अंदर पड़ा रहता है, जिससे हमारे बैड बैक्टीरिया पैदा होते हैं। गट में अच्छे जो बैक्टीरिया है वो पैदा होते नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि पेट के अंदर खाना सड़ता रहता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और खाना कभी कभी सॉलिड हो जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। आगे चल के पाइल्स और अन्य जो बीमारियां उससे पैदा हो जाती हैं। इसलिए खाना धीरे धीरे खाएं, शांति से खाएं। इससे क्या है, रस जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह जो रस है सिक्रीशन बड़ा अच्छे से होता है और खाना खाने में पचाने में सहायक होता है। और खाना नंबर तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि जिंजर और मतलब अदरक और क्यूमिन, ये थोड़ा खाना खाने के बाद गुनगुने पानी में लें। जिससे क्या होता है, ये खाना पचाने में बहुत ही सहायक होते हैं। 50 से 70% तक खाना पचना आसान हो जाता है और इससे दूसरे जो एंजाइम है वो सिक्रीशन होने में सलाइवा एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को ये तोड़ता है, जिससे ये काफ़ी आसानी होती है। तो खाना कम खाने से एक तो ये अगर 32 बार चबा के 20 बार या 32 बार चबा के खाते हैं तो खाना एक तो कम खाने में आता है, जिससे हमारा वजन पेट भर जाता है, हमारा वजन कम होता है और हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं एब्जॉर्ब आपके अंदर ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, तो शरीर को काफ़ी शक्ति प्रदान करता है और ब्लोटिंग, एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाती है। बार बार चबाने से स्वाद बढ़ता है। तो यही मेरा जो वीडियो देख रहे हो सभी लोगों से निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ये हैबिट काफ़ी खराब है जल्दी खाने की, कि आदमी कम से कम खाने में आधा घंटा तो लगाना चाहिए। लोग 5 मिनट का खाना खा के इतनी करके चल देते हैं जैसे कि भारा टाल रहे हों। तो ये अगर खाना बार बार चबा के खाएंगे तो आपका वजन भी कम होगा, वजन कम होगा तो बीपी, शुगर जैसी बीमारियां भी कम होंगी। तो इस पर ध्यान दें और सभी लोगों को जन जन तक पहुंचाएं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
है।